बजट सत्र के दूसरे दिन भी जेएलकेएम नेता जयराम महतो नंगे पांव सदन पहुंचे। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि स्थानीयता का मुद्दा सदन में उठाएंगे। युवाओं के मुद्दे और सीएम आवास में चल रहे निर्माण कार्य पर भी जयराम महतो ने खुलकर बात की। जयराम महतो हैं और लगातार युवाओं की आवाज को उठाते रहे हैं, चाहे सदन की बात हो या फिर सड़क की बात हो। रोजगार का मुद्दा अहम रहा है, नियोजन नीति की बात की जाए वो मुद्दा इनके लिए काफी अहम रहा था विधायक बनने से पहले भी। अच्छा विधायक जी, नियोजन नीति, खतिहार आधारित जो नियोजन नीति है, इस बार वो मुद्दा गौण दिख रहा है या फिर उठाने वाले? निश्चय सदन बहुत लंबा चलेगा और कोई मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत थे वो गौण नहीं दिखेंगे। अभी जैक की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे वो मुद्दा आपने कहा भी था कि उठाएंगे। बालू की समस्या और राज्य में समस्याएं अनगिनत है, इस बार कौन प्रमुख समस्याएं प्रमुखता के तौर पर कौन? देखिए, प्रमुखता के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां विस्थापन और जमीन अधिग्रहण के मामले प्रमुख हैं। वहां लगातार प्रतिदिन आपको ऐसी घटना दिखेगी जहां कोई कंपनी जमीन अधिग्रहण का कार्य कर रही है लेकिन नियोजन और मुआवजा की भरपाई अभी तक नहीं कर पाई है। जब आप राज्य में आएंगे तो राज्य में छात्रों की समस्याएं आप देखेंगे, किसानों की समस्याएं आप देखेंगे। इस राज्य में इस राज्यवासियों की जो पहचान है खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, उस विषय को देखेंगे। तो ये राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनका समय रहते समाधान होना चाहिए, नहीं तो फिर एक ऐसे दौर में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, जहां से नीति नियमों के लागू होने के बाद भी इस राज्य को संरक्षण देने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। झारखंड के युवाओं को कहां तक ले जाने का स्वप्न देख रहे हैं या कहां तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं झारखंड के युवा स्वावलंबी बने, झारखंड के युवा उनको उनके मेहनत का इनाम मिले, वो उनकी क्षमता का उनको इनाम मिले। जिस क्षमता के अनुसार वो अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं, जो अर्हता वो रखते हैं, उसके अनुसार उनको इस राज्य में अवसर मिले। पलायन को रोकने के लिए कुछ रोड मैप है? जी, बहुत सारे रोड मैप है। पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले आपको विकल्पों को तराशना होगा। क्योंकि सरकारी जॉब जो है, आप सत्य है कि आप सभी व्यक्तियों तक लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन विकल्प आप लेके जा सकते हैं। इस राज्य में चारों तरफ लंबी लंबी सड़कों का माया जाल बिछा हुआ है। आज हमें हजारों की संख्या में हमारी सरकारी बसें सड़ रही हैं, तो उनको अगर वापस रोड में हम दौड़ाते हैं तो एक बस में 3-4 लोग मैनेज हो जाएंगे। तो हजारों बसों में 30 आप उसको मल्टीपल कर लीजिए, कितने हजार लोग मैनेज होंगे। ठीक उसी प्रकार इस राज्य को, ये राज्य एक अलग ही भौगोलिक परिस्थिति के साथ तैयार हुआ है। इस राज्य में नदियां हैं, पर्वत पहाड़ हैं, उसे एक सुंदर पर्यटन राज्य के रूप में डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर एक जगह पे अगर 200-300 लोग मैनेज होते हैं तो सोच के देखिए, ऐसे सैकड़ों पर्यटन के स्थल है जहां 100-150 लोग मैनेज होने लगेंगे, फिर कई हजार वो आंकड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपके पास आइडिया है, यानी कि विजन है। चलिए, एक छोटा सा सवाल अंतिम है कि मुख्यमंत्री आवास में निर्माण कार्य चल रहे हैं, विपक्षी पार्टी तुलना कर रही है कि केजरीवाल के तर्ज पर वो शीश महल तैयार किया जा रहा है। देखिए, अब राज्य इनका फिलहाल इनके हाथों में है, राज्य की सत्ता की चाबी इनके पास है, तो भाई इनको जो बुझाएगा वो करेंगे ही। अभी सत्ता का घुमान है, वो तो करेंगे ही। समर्थन करते हैं वो? समर्थन नहीं, हम तो समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ विधायक जयराम महतो, जिन्होंने युवाओं के मुद्दे के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास में जो कार्य चल रहे हैं उस पर इन्होंने बात की है। कैमरामैन देवाशीष के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।